जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे शीतला माता की संपूर्ण कथा। तो इस कथा को आप सभी श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। होली के बाद आने वाला शीतला माता का यह पर्व राजस्थान में ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत रखने से चिकन पॉक्स यानी माता, खसरा, फोड़े, नेत्र रोग, आंकड़े काकड़े, ओरी नहीं निकलते हैं। इन सब रोगों से माता रक्षा करती है। माता शीतला को माँ भगवती का ही रूप माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती है और पहले दिन बनाया गया बासी भोजन दही, रबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले इन सब चीजों का बड़े ही श्रद्धा भाव से भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माता शीतला हम पर प्रसन्न होती है और पूरे साल भर हमें रोगों से बचाई रखती है। तो चलिए अपने सुनते हैं शीतला माता की कथा। बोलो शीतला माता की जय हो। एक कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखूं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। तो माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंच गई। तो शीतला माता उस गांव की कोई गली से गुजर रही थी। तभी किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। वो माता के शरीर पर गिर गया, जिससे माता के शरीर पर छाले ही छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। तो माता दर्द से कहराते हुए गांव में सभी लोगों से सहायता मांगी, लेकिन गांव में उस बूढ़ी औरत की किसी ने नहीं सुनी। तभी एक कुम्हार परिवार की महिला बाहर आई तो देखा कि बुढ़िया दर्द से करहा रही है। तो उसने पास आकर माता को कहा कि माता चलो मेरे घर पर बैठो। अपने घर ले जाकर उस कुम्हारी ने सबसे पहले माता के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी उड़ेला, जिससे माता को राहत मिली। ठंडे जल से माता के उन छालों की पीड़ा काफी कम हो गई। उसके बाद में वह रात की रबड़ी और दही लेकर माँ के पास आई और कहने लगी कि माता है तो रात के ही, आप इनको खा लें, शायद आपको कुछ राहत मिले। तो माता ने जैसे ही रात के रखे हुए दही और रबड़ी को खाया तो उसके शरीर को काफी ठंडक मिली और छालों का दर्द बिल्कुल कम हो गया। तो माता उस कुम्हारिन को दुआएं देती वहां पर बैठी रही। तो कुम्हारिन ने देखा कि माता के बाल बिखरे हुए हैं। तो वो बोली कि लाइए माँ जी, मैं आपके बालों को गूंथ देती हूँ। यह कहकर वो बूढ़ी अम्मा के बाल बनाने लगी। तो बाल बनाते बनाते अचानक से कुम्हारिन का ध्यान गया कि बालों के नीचे एक तीसरी आंख है। तो वो उस आंख को देखकर डर के मारे भागने लगी। तभी माता ने कहा कि बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और धरती पर ये देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। यह कहकर माता अपने असली रूप में आ गई। तो कुम्हारिन शीतला माता को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। अब मैं आपको कहाँ पर बिठाऊं, मेरे तो बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो माता ने मुस्कुराते हुए कुम्हारिन का एक गधा खड़ा था उसके ऊपर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई करके डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया और कुम्हारिन की सेवा भक्ति से बहुत ही खुश होकर उससे कहा कि बेटी वरदान मांगो। तो कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता अगर आप वर देना चाहते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे, ठंडे व्यंजनों का भोग लगाए, तो आप उसकी गरीबी दूर करें और पूरे साल भर रोगों से बचाए रखें। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे। तो शीतला माता ने कहा कि बेटी ऐसा ही होगा, पर तूने मेरी बहुत ही ज्यादा पूजा की है, इसीलिए मैं एक वरदान और देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति को ही होगा। कहा जाता है कि तभी से ये परंपरा चल रही है। डूंगरी गांव का नाम अब भी सील की डूंगरी नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है और सप्तमी पर मंदिर पर विशाल मेला लगता है
जहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करके अपनी मनौती मांगते हैं और मनौती पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हे शीतला माता, जिस तरह आपने कुम्हारिन की गरीबी को दूर किया, वैसे ही जो भी आपकी श्रद्धा भाव से कथा सुने उसकी गरीबी को दूर करना। दूसरी कथा। एक समय की बात है कि चैत्र के महीने में शीतला सप्तमी का दिन आया तो सारे लोग कहने लगे कि माता आई है, माता आई है। तो कोई हलवा बनाने लगा, किसी ने पूरी बनाई और किसी ने गुलगुले बनाए। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि माता को ठंडे भोजन का भोग लगाना है। तो सभी ने माता जी को गर्म खाने का भोग लगा दिया। तो माता के अंग अंग में आग लग गई। तो जलन के मारे माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा कि बेटा, मेरा तो अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लौटना है। तो कुम्हार ने कहा कि हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। तो माता कई देर तक ठंडी मिट्टी में लौटती रही, जिससे उन्हें काफी ठंडक मिली। तो कुम्हार से कहने लगी कि बेटा, मुझे तो भूख लगी है। तो कुम्हार रात की रोटी लेकर आया और कहने लगा कि माता जी, रात की रोटी है मेरे पास, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तो माता ठंडी रोटी देखकर कुम्हार पर प्रसन्न हो गई और उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे घर अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। सारे गांव वालों ने मुझे गर्म चीजों का भोग लगाया है, अब से सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा ही घर सुरक्षित बचेगा। तो माता के कोप से सारे नगर के लोग त्राही त्राही करने लगे और आग लग गई। कुम्हार का घर बच गया। तो जैसे ही गांव वालों ने देखा कि कुम्हार के घर को कुछ नहीं हुआ है, तो सारे इकट्ठे होकर वहां पहुंच गए और कहने लगे कि कुम्हार, तूने कौन सा जादू किया है जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया है। तो कुम्हार ने कहा कि भाई, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस शीतला माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने उन्हें गर्म भोजन कराया, इससे माता के अंग अंग में फफोले हो गए। इसी कारण आप सब लोगों पर माता का कोप हुआ है और पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई है। तो गांव वाले कहने लगे कि अब माता कहाँ है, हमें उनसे मिलना है, मिलकर हम माफी मांगेंगे। हमें नहीं पता था कि माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। तो कुम्हार बोला कि माता अब तो नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। तो सारे गांव वाले माता के पास गए और दीन विनती करने लगे। तो माता ने कहा कि तुम सब लोगों ने मुझे गर्म भोजन करवाया, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गई, और कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया, जिससे मुझे ठंडक मिली। बस यही कारण है कि तुम्हारा सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया है। तो लोगों ने पूछा कि माता, हमसे गलती तो हो गई, अब हम क्या करें जो हमारी गलती सुधर सके। तो माता बोली कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव की औरतें छठ के दिन बनाए गए ठंडे भोजन से सप्तमी के दिन मेरी पूजा करें और भोग लगाएं। अब तो 12 महीने बाद ही शीतला सप्तमी आएगी, तो उस दिन आप 7 दिनों तक माता की पूजा करें और ध्यान रखें कि इन दिनों में सिर ना धोएं, सीलना, कूटना, पीसना कोई काम ना करें, तो आपकी दशा सुधर सकती है, आपका नगर फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो 12 महीनों के बाद में शीतला सप्तमी आई तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शीतला माता की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाएगी। तो उन दिनों में ना किसी ने सिर धोया, ना सिलाई की, कूटना पीसना कोई काम नहीं की, और सप्तमी के दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से शीतला माता की पूजा अर्चना करके ठंडे भोजन का भोग लगाया। तो शीतला माता उन सब पर प्रसन्न हुई और सारे नगरवासियों को क्षमा कर दिया। माँ के आशीर्वाद से उनका नगर फिर से हरा भरा हो गया। हे शीतला माता, जैसे आपने सारे ग्रामवासियों की गलती को क्षमा किया और उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हमारी हर भूल चूक को माफ करना और हमारी मनोकामना पूर्ण करना। तीसरी कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसी कारण ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी रहा करते थे। तो बहुत सी पूजा पाठ और अनुष्ठानों से उनके दोनों बेटों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश हुए। थोड़े ही दिनों के बाद में शीतला माता का पर्व आया, तो घर में परंपरा के अनुसार ठंडा भोजन बनाकर तैयार किया गया।
और दूसरे दिन पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा अर्चना करके उन्हें ठंडी चीजों का भोग लगाया गया। तो दोनों बहुएं सोचने लगी कि अगर हमने ठंडा भोजन खाया तो हमारे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे, तो हम तो ठंडा भोजन तो नहीं खा सकती। दोनों एक दूसरे से बतियाकर अपने कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बड़ी बड़ी बाटी तैयार कर ली। उसके बाद सास बहू शीतला माता की पूजा करने के लिए चली गई। वहां पर पूजा पाठ करने के बाद में शीतला माता की कथा सुनी तो वो बोली कि माँ जी, हमें तो घर जाना है, बच्चे छोटे हैं, पीछे से रोने लग गए तो क्या होगा। तो उनकी सास ने कहा कि हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम चली जाओ, मैं तो भजन कीर्तन करके ही आऊंगी। तो सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए पीछे ही रह गई और दोनों बहुएं घर आकर जल्दी जल्दी दाने के बर्तन से गरम गरम रोट निकाल कर चूरमा बनाया और पेट भर के भोजन कर लिया। और फिर उनकी सास भजन करने के बाद में घर आई तो दोनों बहुओं से कहा कि बेटा भोजन कर लो, भूख लग गई होगी। तो बहुओं ने अपनी अपनी थाली में भोजन परोस लिया और झूठा दिखावा कर दिया कि हमने भोजन कर लिया है, और भोजन को पशुओं के आगे डालकर अपने काम में लग गई। तो सास ने कहा कि बेटा बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा लो, दूध पिलाओ, भूख लग गई होगी। तो दोनों बहुएं अपना काम खत्म करके जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे तो मृत पड़े हैं। तो वो जोर जोर से विलाप करने लगी। तो ये तो सब कुछ शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। तो उनकी सास को जैसे ही अपने मृत पोतों के बारे में पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुई और पूछने लगी, भी ये सब कुछ कैसे हुआ। तो बहुएं तो डर चुकी थी। उन्होंने सारी सच्चाई अपनी सासू माँ को बता दी कि हमने कैसे अपने लिए अलग से रोटियां बनाकर भोजन कर लिया था और फिर शीतला माता के प्रसाद को खाने का झूठा दिखावा करके उस प्रसाद को पशुओं के आगे फेंक आई थी। तो हम पर तो शीतला माता का ही प्रकोप हो गया है। माँ जी, हमें माफ कर दो, अब हम क्या करें। तो सासू माँ को अपनी बहुओं की करतूत जानकर बहुत ही दुख हुआ। माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो सास उनसे झगड़ने लगी और बोली कि तुम दोनों अपने अपने बेटों को लेकर यहाँ से चली जाओ। आपने शीतला माता की अवहेलना की है, तुम अब की अब मेरी आंखों के सामने से दूर चली जाओ। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। जब भी आना चाहो तो मेरे पोतों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर में आना। तो वो सोचने लगी कि मृत बच्चों को हम जीवित कैसे करें, पर गलती हमारी है, घर छोड़कर तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो दोनों अपने बेटों को टोकरे में सुलाकर वहां से निकल पड़ी। चलते चलते गांव से बाहर पहुंची तो एक खेजड़ी का वृक्ष आया। तो दोनों चलते चलते थक चुकी थी। वहां पर उन दोनों ने विश्राम करने का सोचा तो देखा उस पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में खूब सारी जुएं थी। तो दोनों बहुएं उनके पास आकर बैठ गई। तो उन दोनों बहुओं ने देखा कि जो 2 औरतें बैठी है वो अपने बालों में बार बार हाथ मार रही है। तो वे दोनों चुपचाप खड़ी हुई और शीतला और ओरी के बालों से जुएं निकालने लगी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला को अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। तो वो बोली कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें भी शांति मिले, तुम्हारे बच्चे लंबी आयु वाले हों। तो वो रोते हुए दोनों एक साथ बोले कि लंबी उम्र वाले कैसे, हम तो हमारे मृत बच्चों को लेकर ही मारी मारी भटक रही हैं, परंतु हमें अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। तो शीतला माता ने जैसे ही ये शब्द सुने तो उन्हें गुस्सा आ गया और कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने का दिखावा करके तुम दोनों ने छुप कर गर्म भोजन कर लिया। तो छुप कर भोजन करते समय तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं तो तुम्हें देख रही हूँ, तुम सास से छुपा सकती हो पर माता से तो कुछ नहीं छुपा सकती। ये तो तुम्हारी करनी का फल है, ये तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों देरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन करते हुए गिड़गिड़ाकर उनके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि माता, हम तो भोली वाली हैं,
अनजाने में गर्म भोजन कर लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। अब आप हम दोनों को क्षमा करें, ऐसी गलती हम फिर कभी नहीं करेंगी। तो उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं बहुत ही प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया और लंबी उम्र और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद दिया। तो दोनों बहुएं बहुत ही खुश हुई और माता का फिर से धन्यवाद करने लगी और अपने अपने बच्चों को लेकर बड़े ही आनंद के साथ अपने गांव को लौट आई। तो गांव वालों को जैसे ही पता चला कि ब्राह्मण की बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं और उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया है, तो उनके चमत्कार को सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और दोनों देवरानी जेठानियों का खूब धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। तो अपने पोतों को जीवित देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ही खुश हुए। तो बहुओं ने अपने बेटों को अपनी सास को सौंपते हुए कहा कि लो माँ जी, हमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। अब हम सब मिलकर हमारे गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करेंगी। आज के बाद हम फिर कोई गलती नहीं करेंगे। शीतला माता के त्योहार पर सिर्फ ठंडा खाना खाएंगी। तो अपनी बहुओं के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर उनकी सास बहुत ही खुश हुई। अपने पोतों को और अपनी बहुओं को गले से लगा लिया। हे शीतला माता, जैसे आपने बहुओं पर अपनी कृपा करी वैसे सब पर करना। हे शीतला माता, सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद देना। तो ये थी शीतला माता की कथा। अब अपने एक कथा सुनेंगे गणेश जी की, जो हमें हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती, आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई,
आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अगली कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। जब भी वह पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरे नाती हो जाए तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊं और चांदी का छत्र चढ़ाऊं। गणेश भगवान की कृपा से बूढ़ी माई की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बूढ़ी माई ने ना तो भोग लगाया और ना चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए और बूढ़ी माई के पोते को अपनी सूंड में छिपा लिया। बूढ़ी माई अपने पोते को ना देखकर बहुत ही परेशान हो गई और पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने लगी। तो पूरे गांव में जैसे ही पता चला तो हल्ला मच गया कि बूढ़ी माई का पोता खो गया है, बूढ़ी माई का पोता खो गया है, ना जाने कौन ले गया। पूरे दिन सारे गांव वाले और बूढ़ी माई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अंत में बुढ़िया बिल्कुल थक कर हार गई, बिल्कुल बेबस लाचार और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो एक जगह बैठने लगी। तो बैठते समय बूढ़ी माई के मुंह से निकला कि गणेश भगवान, ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई। तो इतना कहते ही बूढ़ी माई को अपना बोला हुआ प्रसाद और छत्र याद आ गया। तो वह भागी भागी गणेश जी के मंदिर गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को देखते ही उसके पोते को अपनी सूंड में से बाहर निकाल दिया। तो अपने पोते को सकुशल देखकर बुढ़िया बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद बूढ़ी माई ने 2.5 मन लड्डुओं का भोग लगाया और चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जिससे बुढ़िया के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कथा, जो शीतला माता की कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बार पथवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सारे अपने आप को बड़ा बताने लगे। उनमें से कोई भी अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं था। इतने में वहां पर एक ब्राह्मण का लड़का आया। तो पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोक लिया। तो लड़के ने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका है? तो वो बोले कि तू रुक जा और हमारा न्याय कर। तो लड़का बोला कि मैं कल वापिस आऊँगा, तभी न्याय करूँगा। इससे पहले ना तो मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ और ना ही न्याय करना चाहता हूँ। तुम यहीं पर बैठे रहना, कल मैं फिर आऊँगा। ऐसा कहकर लड़का आगे चला गया और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अगर कल वापिस जाऊँगा तो मुझे न्याय करना होगा। मुझे इस तरह से पथवारी माता, पाल और विनायक जी मिले थे, तो मुझे उनका न्याय करना है। मैं सोच रहा हूँ कि सही निर्णय कैसे लूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, किस चीज़ का न्याय करना है? तो वह बोला कि माँ, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। वो आपस में खुद को बड़ा बता रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कल तुम जाना और सबको बड़ा बता देना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार दूसरे दिन वह लड़का वहाँ गया। तो तीनों वहाँ पर बैठे थे। तो वह वहाँ जाकर उन तीनों को प्रणाम किया और कहा कि बताओ, मुझे क्या न्याय करना है? तो वे तीनों बोले कि तुम्हें ये बताना है कि हम तीनों में से बड़ा कौन है। जो फैसला तुम कर दोगे हम उसे सही मान लेंगे। तो वह लड़का पाल माता की ओर देखकर कहा कि पाल माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और सब आपकी रक्षा करती हैं। और फिर पथवारी माता की ओर देखते हुए प्रणाम करके कहता है कि हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता।
आप जीते जी मनुष्य को तारती भी हैं और मरने के बाद उसका उद्धार भी करती हैं। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसीलिए आप बड़ी हो। तो गणेश जी बोले, तो फिर मैं छोटा हुआ? तो वह लड़का गणेश जी की तरफ देखकर बोला कि नहीं गणेश जी भगवान, आप तो सबसे बड़े हो। तो गणेश जी ने कहा कि वो कैसे? आपने तो इन दोनों को बड़ा बता दिया, तो मैं तो छोटा हो गया। तो गणेश जी की बात सुनकर वह लड़का बोला कि गणेश जी, शुभ काम में आपको सबसे पहले मनाया जाता है, क्योंकि आपको याद किए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। तो इस तरह पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा बना दिया और अपना अपना महत्व सभी को समझा दिया। आज हमें यह समझ में आ गया है कि अपने आप में हम सब बड़े हैं। हम तो इतनी छोटी सी बात के लिए व्यर्थ में ही लड़ाई कर रहे थे। ये कहते हुए उन तीनों ने लड़के को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के कुछ दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। तो लड़का सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा है। माँ का कहा मानकर सारा दिन यूं ही खराब किया, इनका न्याय किया और बदले में मिले जौ के कुछ दाने। क्या होगा इन दानों से? इससे अच्छा होता कि मैं इनसे पहले ही कुछ मांग लेता और फिर इनका न्याय करता, तो मुझे भी फायदा था और इन्हें भी फायदा था। तो वह उदास मन से अपने घर लौट आया और आकर अंगोछे को एक कोने में रख दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, न्याय कराया? तो वह बोला, हाँ कराया। तो उसकी माँ उस अंगोछे की तरफ देखकर बोली कि बेटा, तूने अपने अंगोछे को इस तरह नीचे क्यों गिरा दिया? यह कहकर माँ ने जैसे ही अंगोछा उठाया तो उसमें तो हीरे मोती बिखरने लगे। तो उसकी माँ उन्हें देखकर कहने लगी कि बेटा, न्याय करने पर तुझे इतना सब कुछ दिया है? लड़का बोला, हाँ माँ, ये जौ के कुछ दाने मुझे दिए हैं। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यहाँ पर तो हीरे मोती का ढेर लग गया है, हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। तो यह सब कुछ देखकर लड़के के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे तो जौ के कुछ दाने दिए थे, तो मैं तो उदास मन से उन्हें लेकर यहाँ आया और एक कोने में अंगोछे को गिरा दिया। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, आज तो हम पर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। न्याय करने के बहाने उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हुए। उसी दिन से दोनों माँ बेटे पाल माता, पथवारी माता और गणेश जी भगवान की कृपा से सुखी और संपन्न हो गए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने लड़के को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को सुख समृद्धि, धन धान्य देना, अन्न धन के भंडार भर देना। अब एक कथा सुनेंगे लपसी और तपसी की। लपसी तपसी की जय होकर हमेशा हमें यह कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हे भगवान, हमारी कथा का और हमारे व्रत का फल हमें मिले। तो ये थी शीतला सप्तमी के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। सुनकर आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही मीरा भक्ति चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। शीतला माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।